झारखंड प्रदेश का एक बहुचर्चित युवा चेहरा जो कुछ दिनों से खामोश था, वह एक लंबी खामोशी के बाद आखिरकार टाइगर जयराम ने गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से चुनावी दंगल में कूदने का खुला ऐलान कर दिया है। और इसके साथ ही तमाम स्थापित दलों का सियासी समीकरण संकट में फंसता दिखने लगा। हालांकि अब तक जयराम ने कभी भी अपने आप को कुर्मी पॉलिटिक्स का चैंपियन जताने की कोशिश नहीं की है। जयराम का दावा झारखंड और झारखंडियत को आवाज़ देने की रही है, आदिवासी मूलवासियों के सामने जूझते सवालों को उठाने और उसका समाधान खोजने की रही है। जल, जंगल और जमीन लूट और प्राकृतिक संसाधनों पर नज़र जमाए बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दृष्टि से आदिवासी मूलवासी समाज को सावधान करने की रही है। लेकिन बावजूद इसके स्थापित सियासी दलों की दृष्टि में जयराम कुर्मी पॉलिटिक्स का एक चमकता सितारा है। स्थापित दलों के सामने जयराम एक बड़ी चुनौती। यदि हम स्थापित सियासी दलों के नज़रिए से ही जयराम को परखने की कोशिश करें तो भी उत्तरी छोटा नागपुर, जहां उनकी लोकप्रियता आज अपने उफान है, स्थापित दलों के सामने जयराम एक बड़ी चुनौती है। कोल्हान की तरह भी उत्तरी छोटा नागपुर में भी सियासत की चाबी हमेशा से कुर्मी मतदाताओं के हाथों में ही रहती है। और इसका कारण यह है कि आदिवासी समूहों के बाद झारखंड में सबसे बड़ी आबादी इन्हीं कुर्मी मतदाताओं की है। कई कुर्मी नेताओं का तो यह दावा है कि उनकी आबादी आदिवासी समुदाय के 26% आबादी से कहीं ज़्यादा है, लेकिन किसी भी हालात में यह आबादी 20% से कम नहीं। और यदि इतनी बड़ी आबादी को कोई युवा सियासी दंगल में आवाज़ देता नजर आता है तो इसके गंभीर मायने हैं। हालांकि एक बात यह भी सच है कि जयराम को जो लोकप्रियता रोजगार, भाषा विवाद और 1932 खतियान पर मिली, क्या जयराम आज उसी लोकप्रियता पर सवार होकर सियासी दंगल में उतरने का वादा रखते हैं? गिरिडीह का दंगल बताएगा जयराम की लोकप्रियता कितनी जमीनी और कितना फसाना है। इसका फैसला तो चुनावी दंगल में ही होगा। लेकिन जिस प्रकार जयराम ने करीबन 45 दिनों की चुप्पी के बाद अचानक से गिरिडीह के मैदान से उतरने का खुला ऐलान कर दिया है, इसके बाद स्थापित दलों के सामने संकट गहराता नजर आने लगा है। शायद यही कारण है कि वह आजसू जो अब तक झारखंड की सियासत में अपने आप को कुर्मी पॉलिटिक्स का अघोषित चैंपियन मानती थी, आज वह भी इस तूफान के आगे गिरिडीह के दंगल से बाहर निकल यहां भाजपा को ही मुकाबले में उतारना चाहती है। खबर यह भी है कि आजसू गिरिडीह का मैदान खाली कर हजारीबाग पर नजर जमाए हुए हैं। हजारीबाग को लेकर वैसे भी चर्चा तेज है कि भाजपा इस बार यहां जयंत सिन्हा को टिकट नहीं देने जा रही है। इस हालात में आजसू के लिए यहां विकल्प तो बनता है, लेकिन क्या भाजपा अपने पुराने गढ़ को इतनी आसानी से आजसू के हाथ सौंपने को तैयार होगी? लेकिन इस सवाल का जवाब तलाशने के पहले यह जानना भी जरूरी है कि उसी भाजपा ने अपने 5 बार के सांसद रहे रविंद्र पांडे को बेटिकट कर यह सीट आजसू को सौंपा था। उस हालात में वह हजारीबाग की सीट आजसू के खाते में डाल भी दे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। वह एक तीर से 2 शिकार भी कर सकती है, आजसू भी खुश और जयंत का कांटा भी दूर। लेकिन एक सवाल आता है कि किसका खेल बिगाड़ेंगे जयराम? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जयराम अपनी उसी लोकप्रियता पर सवार होकर गिरिडीह के चुनावी दंगल में उतरने का दमखम दिखाते हैं, तो इस हालात में वह किसका वोट बिगाड़ेंगे? उनके साथ भाजपा का वोट खिसकेगा या वह झामुमो को चूना लगाएंगे? इस सवाल का जवाब तलाशने के पहले हमें वर्तमान हालात में गिरिडीह संसदीय सीट के समीकरण को समझना होगा। गिरिडीह संसदीय सीट के अंतर्गत कुल 6 विधानसभा आता है। इसमें गिरिडीह विधानसभा में सुदीव्य कुमार सोनू जो झामुमो विधायक, डोमरी विधानसभा में बेबी देवी झामुमो विधायक,
गोमिया विधानसभा लमुदर महतो आजसू विधायक, बेरमो विधानसभा जयमंगल सिंह कांग्रेस से, टुंडी विधानसभा मथुरा महतो झामुमो और बागबारा विधानसभा में ढुल्लू महतो जो भाजपा का कब्जा है। इस प्रकार कुल 6 विधानसभा में से 4 पर महागठबंधन का झंडा तो 2 पर एनडीए का कब्जा है। झामुमो के पक्ष में झुका नजर आता है पलटा। इस हालात में यह निश्चित रूप से महागठबंधन के पक्ष में झुका नजर आता है, लेकिन यहां भी ध्यान रहे कि इस पूरे लोकसभा में कुर्मी मतदाताओं की मजबूत पकड़ है और सत्ता की चाबी इन्हीं कुर्मी मतदाताओं के पास है। आजसू की सक्रियता के अब तक कुर्मी मतदाताओं का जो हिस्सा भाजपा के साथ नजर आता था, जयराम की एंट्री के बाद यदि इन मतदाताओं ने पलटी मारी तो भाजपा की राह मुश्किल में फंस सकती है, क्योंकि अभी वर्तमान हालात में जयराम का जो उभार है, सुदेश महतो उसका मुकाबला करते नजर नहीं आते। रही बात झामुमो की, तो जयराम आदिवासी मुस्लिम मतदाताओं में सेंधमारी कर पाएंगे, इसमें संदेह है। मुस्लिम मतदाताओं का सीधा जुड़ाव झामुमो के साथ। इस प्रकार जयराम की एंट्री से झामुमो को उस सीमा तक नुकसान होता नजर नहीं आता, लेकिन यदि जयराम के साथ कंधा से कंधा मिलाकर रिजवान और उसका ग्रुप मंसूर आलम वगैरह भी मैदान में कूदते हैं तो यह झामुमो को परेशानी में डाल सकता है। हालांकि झामुमो के पक्ष में एक बात और जा सकती है, वह है बेरमो विधायक जयमंगल सिंह। लेकिन क्या जयमंगल सिंह अपने चेहरे के बूते सामान्य जाति के मतदाताओं को झामुमो के पक्ष में खड़ा करने की स्थिति होंगे? उनका सियासी कद अभी उस सीमा तक पहुंचा नजर नहीं आता। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जयराम की सियासी एंट्री से भाजपा झामुमो दोनों की सियासत फंसती नजर आ रही है। हालांकि अभी भी झामुमो का बढ़त नजर आता है, लेकिन यदि जयराम के तूफान ने जोर पकड़ा तो ये सारे समीकरण बिखर सकते हैं और संसद का दरवाजा जयराम के लिए खुल सकता है। लेकिन बड़ा सवाल संसाधनों का है। लोकप्रियता अपनी जगह तो ठीक है, लेकिन उस लोकप्रियता को वोटों के फसल में तब्दील करने में संसाधनों का अपना रोल होता है। इससे आज कोई इनकार नहीं कर सकता और जयराम इस खेल में पीछे छूट सकते हैं। तो साथियों, कैसा लगा यह विश्लेषण, यह खबर, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और चैनल में अगर आप नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करिए और यह खबर को पूरे झारखंड प्रदेश तक शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट कड़ी में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार।